और इस्लाम ने कहा कि जब तुम सब्र के साथ अल्लाह की मदद से चलते रहोगे तो तुम्हारी कामयाबी पूरी दुनिया के सामने एक दिन रह के आएगी। कि तालिबान की सरकार बन गई। अगर हम अपने मुंह से उनकी तारीफ करेंगे तो तुम ये कहोगे कि हम उनके मुसलमान भाई हैं, ये तो तारीफ ही करेंगे, इसलिए हम अपने मुंह से तारीफ नहीं करते। तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूं मैं। इसलिए याद रखें, ये इस्लाम का सबक है। कुरान ने कहा कि हर परेशानी के बाद राहत है, अल्लाह का वादा है। कुरान ने कहा कि सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। कुरान ने कहा सब्र और अल्लाह के नाम लेके अल्लाह से मदद मांगो, तुम ताकतवर हो जाओगे। और इस्लाम ने कहा कि जब तुम सब्र के साथ अल्लाह की मदद से चलते रहोगे तो तुम्हारी कामयाबी पूरी दुनिया के सामने एक दिन रह के आएगी। घबराना इस्लाम में हराम है। ये कलमा लिखा ना, ला इलाहा, पहला लफ्ज है चैलेंज का। फरमाया हम नहीं मानते, डरते नहीं हैं हम। फिर अल्लाह को मानने की बात कही। मुसीबतों से नहीं डरते, परेशानियों से, दुखों से नहीं डरते। और याद रखो, बंदा वही है जो दुख दर्द में अपने भाई के साथ खड़ा। बंदा जब कामयाब हो जाता है ना, कोई बंदा मंत्री बन जाता है, कोई वजीर आजम बन जाता है, कोई बड़ा अफसर लग जाता है, तो आप उनके दफ्तर में जाओ तो आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बेपरवाही से दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। जो जाके वजीर का हाथ पकड़ के कहते उठ यार इधर आ, पहले हमारी बात सुन। कौन लोग हैं वो लोग होते हैं कि जब बंदा कुछ भी नहीं होता वो उसके साथ खड़े होते हैं। ये वो लोग हैं कि जब बंदा मुसीबत और परेशानी में होता है, जब भीड़ छट जाती है, तो ये वो चंद दोस्त होते हैं जो कंधे से कंधा मिला के कहते हैं कि हम अल्लाह की ताकत से तेरे साथ हैं। फिर जब बंदा पावर में आता है, दुनिया बाहर खड़ी होती है, वो गरीब दोस्त, वो बेतकल्लुफ दोस्त, वो बचपन के दोस्त, वो मुसीबत के दोस्त, वो गमों के दोस्त उस कुर्सी के ऊपर साथ में आके बैठते हैं जो अल्लाह ने उसको ताकत के जरिए दी होती है। ये ना समझें कि बड़े आदमी की यारी दौलत से मिलती है, नहीं। अल्लाह बड़ा है सबसे, अल्लाह की यारी दौलत से नहीं, अल्लाह की यारी से मिलेगी। अल्लाह से दोस्ती लगाएं, लोगों की इसलिए मदद करें कि मेरे रब का हुक्म है। गरीब की इसलिए मदद करें कि मेरे रसूल ने फरमाया है। गरीब को इसलिए खाना खिलाएं कि मेरे रसूल का हुक्म है। अपने पड़ोसी की, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, दलित हो, ईसाई हो, इसलिए मदद करनी कि मेरे रसूल ने फरमाया कि हम इंसानों के गमों का मदावा करने के लिए आए हैं। रसूलुल्लाह ने मुसलमान को ईमान ही इसीलिए दिया है कि हम दुखी दिलों के ऊपर मरहम लगाने के लिए इस दुनिया के अंदर आए हैं। गुंडागर्दियां तो बहुत सारे लोग करते हैं, हम गुंडागर्दियों को रोक के लोगों को राहत पहुंचाने वाले लोग हैं। तो दुआ कीजिए अल्लाह इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। कुछ लोगों ने पिछले जुमे मुझे कहा, गैर मुस्लिम दोस्तों ने, कि तालिबान की सरकार बन गई, आपने उस पर कुछ नहीं बोला। बहुत सारे अखबार वालों के, लगातार मीडिया वालों के फ़ोन आए कि जी इंटरव्यू करना है। गोदी मीडिया का इंटरव्यू करने से क्या नज़रिया है? बस यही कि वो मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, और तुम हमसे कुछ कहलवा के सिर्फ मुसलमानों की बेइज्जती करना मकसद है आपका? पिछले 15 दिन से सरकार उन्होंने बनाई, भारत के अलग अलग मौलवियों की बदनामी तुम जोर शोर से कर, बस यही मकसद रह गया। अगर हम अपने मुंह से उनकी तारीफ करेंगे तो तुम ये कहोगे कि हम उनके मुसलमान भाई हैं, ये तो तारीफ ही करेंगे, इसलिए हम अपने मुंह से तारीफ नहीं करते। तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूं मैं। इंटरनेट पे जाके एक लड़की है, ईसाई, अमेरिका, इंग्लैंड की रहने वाली, उसका नाम है रेडली हेवन, प्रेस रिपोर्टर है वो गई थी उन लोगों के पास, कैद में रह के आई है, और रेडली ने इंग्लैंड वापस आके ऐलान किया था कि मैं उनको देख के इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। तो अगर हम अपने मुंह से कुछ कहेंगे तो तुम बात का बतंगड़ बनाओगे। हमारे दुश्मन की बेटी गई थी, उसी से पूछ लो कि क्या मामला है।
हमें वो लोग अच्छे लगते हैं जो हमारे मुल्क के लिए मफाद के अंदर हो। अगर हुकूमत कल को ये समझे कि उनके साथ ताल्लुकात मफाद में हैं, तो हम उन लोगों में से नहीं जो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कहें कि तुमने ये कहा। ये जो आम काम जो आम लोगों ने अपना लिया है कि बस चैनल खोला और उसके ऊपर बैठ गए दूसरे मज़हब की बुराई करने के लिए, दूसरे दीन की बुराई करने के लिए, तो जिनका धंधा नफरत फैलाना है वो सुन लें। हमारी जो कंपनी है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाई है, जिसका नाम दीन इस्लाम है, जिसके ऊपर अमल पैरा करके पूरी कायनात में मुसलमान इज्जत के साथ खड़े हैं, हमारे दस्तूर में किसी की बुराई नहीं लिखी। हमारी शरीयत में लोगों को नीचा दिखा के इज्जत बनाने का कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, एक फार्मूला है इज्जत पाने का, रसूलुल्लाह का हुक्म है, इस्लाम का हुक्म है कि अपना प्रोडक्ट इतना अच्छा बनाओ कि बस लोग तुम्हारी बुराई करते रह जाएं, लेकिन प्रोडक्ट तुम्हारा ही आगे जाना चाहिए। तो वक्त नहीं है हमारे पास बुराई करने का, हमारे पास वक्त नहीं है इन कामों के लिए कि हम किसी के धर्म के ऊपर कोई बात अपनी जुबान से निकालें। ये उन लोगों का काम है जिनकी रोजी रोटी नफरत की दुकान से चलती है। मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने इज्जतें बांटी हैं और पूरे कायनात में मुसलमान आज भी रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करते हैं। हम इज्जतें बांटने वाली कौम है। इस मुल्क की जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, हमने अपनी इज्जतें कुर्बान करके इस रूए ज़मीन को अंग्रेज से आज़ाद करवाया है। इसलिए जो चैनल्स वाले ये समझते हैं कि सिर्फ किसी भी बाहर के मुल्क में कुछ होगा को भारतीय मुसलमानों का रगड़ा साथ में लगाना है, तो ये जितना मर्जी जोर लगा लें, इनको चाहिए कभी ग्रास रूट पे आ जाए। मैंने पहले भी ये बात कही थी, ग्रास रूट पे आ जाओ। ग्रास रूट बोलते हैं गली मोहल्लों में आ जाओ। आओ हमारे किसी पड़ोसी हिंदू से पूछो, हम उससे मोहब्बत करते हैं, वो हमसे मोहब्बत करता है। आओ ना किसी सिख से पूछो, चलो किसी दलित के घर चलते हैं, उससे पूछो, चले किसी ईसाई के यहां। तो ग्रास रूट के ऊपर हम तुम्हारी नफरत का जवाब मोहब्बत से देते रहेंगे और जितना शोर मचाना है मचाओ। परेशानियों से, दुखों से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग घबराते नहीं हैं। हमें पूरा यकीन है कि हम अपने मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हैं। हमें पूरा यकीन है कि हम इस रूए ज़मीन में पैदा हुए, इसी में दफन होंगे।